हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। छात्रों, सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, साथ में आप लोग भी उतना मेहनत कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जो ये पेट के लिए मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जो प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें बच्चे काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि पेट की परीक्षा भी अब होने ही वाली है और इससे संबंधित जितनी वैकेंसीज हैं राज्य सरकार अब अनाउंस भी करने वाली है, क्योंकि चुनाव एकदम करीब में है आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में खूब अच्छे से जुड़ जाइए। ठीक है, जितना भी जीएस का पॉइंट है सारे पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ। और देखिए, आप डिटेल में पढ़ें वो सही बात है, लेकिन साथ में कभी भी आपको डिटेल के साथ में प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, और इस सीरीज में जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे वही प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। आइए हम लोग आज फिर कुछ प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इन प्रश्नों को, और कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, आइए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं, और एक नोट भी बना लीजिए आप लोग, नोट कॉपी बना लीजिए जिसमें सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लिया करें। दूसरी चीज़ है कि टेलीग्राम चैनल से जा करके ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं मैं सीधे टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, आप लोग वहाँ जा कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है आपका कहाँ पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ नोट करेंगे इसको कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कावेरी नदी जो है आपका, ये कावेरी नदी, इसकी एक बात और है कि ये दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें हमेशा पर्याप्त जल भरा रहता है। कारण ये है कि ये जो लौटता हुआ मानसून है ना, यहाँ आकर के वर्षा कर देता है, जिसके कारण इसमें जल की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को किस के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है, गोदावरी को। और ये सबसे प्राचीन नदी भी है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, और एक बड़ी नदी भी कही जाती है क्योंकि इसमें जल संग्रह सर्वाधिक है आपका। ठीक है, अगला है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो ये गोदावरी नदी ही है आपका। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी आपका यही गोदावरी नदी है, और इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ठीक है, नोट करिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? एमपी में आपका कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नोट करते चलिए आप सभी लोग। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? यह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है आपका? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक और बात है कि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या? डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है कि जाकर के सीधे जो है ये महासागर या सागर में गिरती हैं ये नदियाँ। और इसी के साथ में एक और भी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये भी जो है एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, और ये जाकर के अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न
कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था एक बार कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? ध्यान दें आप लोग, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये लूनी नदी जो है ये लवण नदी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की ये नदी है आपका, लवण नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है? बताइए कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक है? अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आपसे ये भी प्रश्न, ये देखिए इसमें इस प्रश्न में भी एक और भी प्रश्न जुड़ा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। कौन सी नदी है जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है? ये प्रश्न कह रहा है। और एक प्रश्न और आप याद कर लेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है। कहाँ पर है? ये असम में है आपका। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा नदी निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप का निर्माण जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी करती है असम में, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ध्यान दीजिए आप लोग, यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के जो है ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है? जो सांगपो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से, लिख लें आप लोग, अरुणाचल प्रदेश से होकर के ये सांगपो नदी ये भारत में प्रवेश करती है। अब ध्यान दीजिए सांगपो नदी कौन सी है? ये सांगपो नदी को ही हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? असम में कहते हैं। इसी सांगपो नदी को तिब्बत में सांगपो कहता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं हम लोग? सांगपो कहते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र को बोलें आप या सांगपो को बोलें, इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं इसको, यमुना नहीं, जमुना याद रखेंगे आप लोग कि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है या सांगपो नदी आप कहेंगे कि बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की संयुक्त जलधारा पर से मिल जाती है, और वहाँ पर इसको किस नाम जानते हैं? तो वहाँ पर इसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मेघना के नाम से हम लोग जानते हैं। और ध्यान दीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये दोनों नदियाँ मिल करके विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, नोट करिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, यानी कि कहाँ पर है इनका उद्गम स्थान, कहाँ पर है? तो ध्यान दें, गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखिए जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत से। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, अभी नदियों के बारे में तो हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। प्रश्न भी आ गया आपका। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, या सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा भी हमने बताया आपको कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, लिखेंगे आप लोग, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके ये सुंदरवन डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, ठीक है। और यह सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, ठीक है। चलिए छात्रों, ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। दूसरी चीज़ है कि आप लोग तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पीड बनाए हुए हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस को जारी रखिए। और एक कॉपी आप लोग इन सारे प्रश्नों के लिए आप लोग बना लीजिए, जिससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ और इसमें ऐसे ही प्रश्न मैं लेकर आता हूँ जो बार बार रिपीट करते हैं, परीक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और खूब ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। अब हमको आप सभी लोग इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।